साल था 1957 जब रूस ने एक छोटी सी मेटेलिक बॉल स्पेस में भेजी। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जिसका नाम स्पुतनिक था। इसने लगभग 3 महीनों तक हमारी धरती का चक्कर लगाया। ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक पल था क्योंकि इससे पहले हम इंसान आज तक कुछ भी धरती से बाहर नहीं भेज पाए थे। लेकिन इस घटना के बाद एक तरह से स्पेस रेस की शुरुआत हुई और एक के बाद एक नए नए रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनाए जाने लगे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अपना सफ़र शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो गए और बहुत सारे ऐसे थे जो अपने सफ़र में इतनी ज़्यादा दूर चले गए कि उनका वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। और आज हम ऐसे ही 5 स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूर हैं। ये है न्यू होराइज़न। न्यू होराइज़न को 2006 में लॉन्च किया गया था और ये हमारी धरती से दूरी के मामले में 5वें नंबर पर है। 2021 के डाटा के अनुसार ये हमारी धरती से लगभग 50 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एक AU लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, जो कि हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी है। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने प्लूटो की क्लोजर पिक्चर्स ली। इससे पहले हमारे पास प्लूटो की कुछ ऐसी पिक्चर्स थी, लेकिन 2015 में जब ये प्लूटो के सबसे ज़्यादा नज़दीक गया तो उसके बाद हमें प्लूटो की कुछ ऐसी शानदार पिक्चर्स मिली। इसके बाद ही हमें प्लूटो के सरफेस फीचर्स, वहाँ की जियोलॉजी और उसके मून्स के बारे में पता चला। प्लूटो को पार करने के बाद ये काइपर बेल्ट में पहुँच गया और वहाँ इसने एराखोद नाम के एक ऑब्जेक्ट की खोज की, जो कि हम इंसानों के द्वारा खोजी गई चीज़ों में सबसे ज़्यादा दूर है। आज ये काइपर बेल्ट में ही है और आने वाले कुछ सालों तक ये काइपर बेल्ट में ही घूमता रहेगा। यह है पायनियर 11 जो हमारी धरती से लगभग 111 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इसे 1973 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन पर्पस आउटर सोलर सिस्टम को स्टडी करना था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर के इतना नज़दीक से गुजरा था और इसी ने पहली बार सैटर्न की क्लियर डिटेल इमेजेस दी थी। इसके साथ साथ इसने शनि ग्रह के नए मून्स का भी पता लगाया और नेपट्टून को पार करते हुए ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो हमारे आउटर सोलर सिस्टम में पहुंच पाया। 1995 में इसने आखिरी बार अपना सिग्नल भेजा। उसके बाद से अब तक हम इसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये है पायनियर 10 जो तीसरे नंबर पर है और हमारी धरती से लगभग 132 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इसे 1972 में लॉन्च किया गया था। अब तक सिर्फ 3 ही स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच पाए हैं और पायनियर 10 उन्हीं में से एक है। अगर हम सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं और पायनियर 10 वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इस वेलोसिटी तक पहुंच पाया था। यह लगभग 1,30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, जो कि उस समय तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले सबसे ज़्यादा थी। अपने मिशन के 30 सालों तक यह लगातार अपना काम करता रहा और आखिरी बार 2003 में इसने अपना सिग्नल भेजा और उसके बाद से हमें अब तक कोई भी दूसरा सिग्नल नहीं मिला। ये है वोयेजर 2 जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था। ये हमारी धरती से लगभग 133 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और 2023 में ही ये पायनियर 10 को पीछे छोड़ता हुआ 2nd नंबर की पोजीशन पर पहुंचा है और मार्स को छोड़कर ये अब तक सभी प्लैनेट्स पर पहुंच चुका है और ऐसा करने वाला ये इकलौता स्पेस प्रोब है। जब ये जुपिटर के पास से गुजरा तो इसने बड़ी ही डिटेल इमेजेस प्रोवाइड की, जिससे हमें इसके एटमॉस्फेयर और इसके नए नए मून्स के बारे में पता चला। 1986 में ये यूरेनस के करीब पहुंचा और यूरेनस तक पहुंचने वाला ये पहला और अब तक का इकलौता स्पेसक्राफ्ट है। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पावर सप्लाई यूज़ की गई है जिसे हम RTGS के नाम से जानते हैं। ये रेडिएशन की हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और यही कारण है कि ये आज भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा है और हमारे कॉन्टैक्ट में है। वोयेजर 2 के साथ एक गोल्डन डिस्क भी अटैच की गई है जिसके अंदर हमारे प्लैनेट और हम इंसानों के बारे में बताया गया है। आज ये हमारे सोलर सिस्टम को पार करता हुआ इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक स्टार या तारे की ओर नहीं बढ़ रहा, इसलिए एक लंबे समय तक ये यूनिवर्स में भटकता रहेगा। ये है वोयेजर 1 जो हमारी धरती से लगभग 158 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है
और हम इंसानों के द्वारा स्पेस में भेजी गई चीज़ों में सबसे दूर की चीज़ है। इसे वोयेजर सेकंड के कुछ दिनों बाद ही लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में लॉन्च होने के बावजूद ये अपनी जर्नी के दौरान इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि ये सभी स्पेसक्राफ्ट को पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे निकल गया और 25 अगस्त 2012 को ये हमारे सोलर सिस्टम को भी पीछे छोड़ता हुआ इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। और ऐसा करने वाला ये पहला ऑब्जेक्ट था। वोयेजर 1 अब तक का एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। इसे सिर्फ 5 सालों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये अपने लॉन्च के 45 साल बाद भी काम करता रहेगा। ये आज भी हमारे कॉन्टैक्ट में है और आज भी वैल्यूएबल डाटा ट्रांसमिट कर रहा है। 1990 में जब ये शनि ग्रह के पास था, तब इसने एक आइकॉनिक पिक्चर ली जिसे हम पेल ब्लू डॉट के नाम से जानते हैं। ये जो आप बिखरी हुई रोशनी में एक छोटा सा पार्टिकल देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है। ये हम हैं, हमारी धरती, हमारी अर्थ, जो यहाँ से देखने पर किसी छोटे से धूल के कण के बराबर लग रही है। ये पिक्चर बताती है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम कितने छोटे। वोयेजर 1 आज भी इंटरस्टेलर स्पेस में ही है और जिस रास्ते पर ये चल रहा है वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इसकी बैटरीज भी ख़त्म हो जाएंगी और तब ये आखिरी बार के लिए अपना मैसेज भेजेगा और उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स की खामोशी में खामोश हो जाएगा।